हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, फिर से हम आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। और उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हमने आपको वो फार्मूले, वो नियम बता दिए थे जो हमारी इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। ये क्या है? सोल्यूशन है। इसका नाम लिखते हैं सोल्यूशन 1.5। ठीक, चलिए, अब एक्सरसाइज 1.5 का हम आपको सारा सोल्यूशन देने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। बताइए नीचे दी गई में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक, 2 - 5 √5। देखिए, हमने अभी क्या फॉर्मूला बताया था, और √5 क्या है आपका? अपरिमेय है, और √2 क्या है? परिमेय है। तो मैंने क्या बताया था, कोई संख्या ए परिमेय और बी अपरिमेय है तो a - b, a+b, ये सब क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। पिछली संख्या कक्षा में हमने सारे सब नियम बता दिए थे जिससे आपको बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। चलिए, तो देखते ही आप लोग बता देंगे ना, अच्छा बताएंगे ना। कब देखते हैं आंसर बताइए क्या होगा आपका? अपरिमेय हो, क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक, सेम हियर, ये क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। ये क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए, सॉरी, अब देखिए 3 + √23 -√23। ठीक, अब देखिए, वैसे तो अगर सिर्फ एक होता ना, परिमेय हो जाता। ये क्या हुआ आपका? अपरिमेय। एक क्या हुआ? परिमेय। देखिए, अपरिमेय और अपरिमेय मिलकर परिमेय हो सकते हैं घटाने या जोड़ने पर। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है? 3 + √23 -√20, दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया। बचा कितना? 3। क्या है आपका? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए, क्या होगा आपका? यहाँ लिखते हैं परिमेय 2/7, 2/7 इंटू √7/7, इसको लिख सकते हैं। कट गया, 2/7 वैल्यू आ गई। ठीक, ये भी क्या होगी हमारी? एक किस फॉर्म में है? p/q के है। किस में? p/q के, जहाँ q = 0, मतलब क्या हो गया आपका? ये भी परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक, चलिए, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। ओह, मैंने इसको भी रेज करिए, सॉरी। चलिए, लिख देते हैं, दोनों को साथ में लिख देते हैं। ठीक, अब लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब बात आ गई 1/√2। 1/√2, ये क्या है आपका? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। 1 क्या है? परिमेय है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आप, हमने क्या बताया था, a/p, तो क्या होता है? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा ये? अपरिमेय होगा। चलिए, अब 5 नंबर देखते हैं। चलिए, जो मैंने बताया था 2 क्या है? पाई क्या आपका? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय। और 2 क्या है? परिमेय। 2 × पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा भाई, बताया था ना पिछले वीडियो में। या अ लिख देते हैं। जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आसानी से देख सकता है। चलिए, क्लीन कर दिया मैंने। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए, सरल कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है आपका? 3 पर +√3 √2 +√2।
सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए पिछली वीडियो में भी मैं आपको बताया था कैसे होगा, यहाँ आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखिए √3 इंटू √2 को हम √3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, ओके। चलिए देखिए, आप लोग सोचोगे मैं इरेज क्यों कर देता हूँ। ठीक, इरेज करने से क्या होता है ना, आप लोग को दिमाग ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा अच्छे से समझे, क्योंकि जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको आ जाएगा आराम से। चलिए अब सेकेंड करते हैं। क्या है 3 प्लस √3 3 माइनस, ये तो बिल्कुल आसान है, वही वाला फार्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए रख देते हैं। ए स्क्वायर कितना है 9 माइनस बी स्क्वायर कितना 3 इक्वल टू 6। चलिए अच्छे सॉल्व कर देता हूँ। 3 इंटू 3 प्लस 3√3 माइनस 3√3 और माइनस √3 इंटू √3। देखिए कैसे हुआ, 3 इंटू 3 हो गया, फिर इस 3 का नहीं किया हूँ, फिर मैं इस 3 किया हूँ, इस 3 का इससे किया हूँ। ठीक, इसलिए प्लस हुआ। अगर मैं इसका करता इसके साथ तो माइनस पहले आता, ये कट गया, 3 9 हो गया। अंडर अंडर हाँ, एक फॉर्मूला मैंने आपको शायद बताना भूल गया, √a इंटू अंडर का कोई वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू a होती है। ये आपको नोट में लिख लीजिएगा अपने, उस वीडियो में मैंने बताया नहीं है। चलिए छूट जाता है कि ठीक, तो इसकी वैल्यू भी आपको मिल गई, 6 आएगी। ठीक, कर देता हूँ सॉल्व। इसमें क्या है 9 माइनस 3 ये वाला गई। देखिए स्क्वायर वाला है क्या, √5 ये भी फार्मूले पर है, प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस 4 प्लस 2 √10। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फोर्थ आप लोग कर ही लेंगे, पिछले इस वीडियो इसकी जैसा है सेम टू सेम, तो आप लोग कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में कर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, ठीक, और उसके व्यास मान लीजिए d है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात यह पाई इक्वल टू c/d। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतविरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए कोई भी मान लीजिए वृत्त हुआ, ठीक, कोई भी वृत्त हुआ, इसकी जब हम परिधि जो नापते हैं वो हम किसी स्केल या किसी और अन्य सुविधा जो भी हो उससे जो भी हमारे मैथमेटिक्स में उपलब्ध हैं तो उनसे नापते हैं। तो उसके जो निकटतम मान होते हैं, निकटतम मान कोई एक ही होगा ना, 20 तो होगा नहीं कि या तो ए हो गया निकटतम मान, या तो बी हो गया, या तो सी हो, ऐसा नहीं होगा ना, कोई एक ही होगा ना, कोई एक ही होता है। अब यहाँ कितने दिए 2 दे रहे हैं, तो इसका कोई निराकरण नहीं होगा। ठीक,
इसके लिए बोल दिएगा माफ़ी चाहता हूँ कि इसमें कोई भी निराधार नहीं होगा, क्योंकि मतलब सॉरी, कोई भी अंत विरोध का निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि सी और डी है, वहाँ तो बस एक ही मिलेगा ना, कोई भी मिलेगा। जो भी संकेत निकटतम मान होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो, कोई एक ही होगा, 20 तो होगा नहीं। चलिए इसका हो गया, कर लीजिएगा। संख्या नंबर क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ये हुआ थोड़ा कुछ क्या, संख्या रेखा ना को निरूपित कीजिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग √9.3 की जो वैल्यू है ना, इसको हम मान अपरिमेय संख्या तो है, ऐसे ऐसे निकालेंगे जैसे ऐसे जो वैल्यू होती हैं, फिर उसको हम संख्या रेखा लेंगे 1 2 3 4, बस उसमें हम डिवाइड करते जाएंगे और एक वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए हमको कोई वैल्यू 0.1478 लेना है। ठीक, हम इस वैल्यू को हम एक बार संख्या रेखा है, ठीक, यहाँ लेते हैं, ये माइनस वाला है, प्लस वाला है। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे छोटी क्यों क्या है, 0.1478, मतलब पहले तो हम इसमें पॉइंट वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट कौन सा है, 1/2 = 0.5 होता है। ठीक, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू हमारे 0.1 हो, तो इस कितना होगा, जीरो कुछ पास में होगा ना, 0.1 और 0.147 ऐसा कुछ लेना है। मतलब अब इसके बाद कौन सा है छोटी संख्या है हमारा, 0.1 के बाद 2 है ना, तो देख लीजिए 0.147 हमको एक संख्या लेनी है। तो एक किस के बीच की होगी, एक ये होगी हमारी 0.2 से लेकर 0.1 के हमारे बीच की संख्या लेनी है हमको। 0.1 से यहाँ ले लीजिए, चलिए सीधा लिख 0.2 के बीच की हमारी संख्या है ये। अब यहाँ मान लीजिए कोई 0.1 है, यहाँ 0.2 ले लेते हैं, उसके बाद क्या आता है हमारा 4। ठीक होगा ना, यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 होगा, यहाँ कोई 4 हो गया। ठीक, 4 हो गया, तब क्या लेना है आपको 7। ठीक, अब 7 कहाँ होगा हमारा, 4 और 5 के बीच में होगा, तो 4 पॉइंट का भाई 4.6 ऐसे निकाल, बहुत अंदर से जाना पड़ेगा, ऐसे ही आपका निकलेगा। ठीक, इजी है बट थोड़ा लेंदी है, बहुत ही माथा पच्ची करना पड़ता है, कर लीजिएगा। वैसे सब ऐसे एग्जाम में आते नहीं इतना, मैं इसका आपको एक इजी तरीका बता दूंगा वैसे भी। ठीक, अब टेंशन मत लीजिएगा, काम है तो क्या काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं हम। ठीक, 5 नंबर क्या है, इसका परमेयीकरण करना है। ठीक, देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था परमेयीकरण कैसे करते हैं। मान लीजिए, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। कोई संख्या 1/a है, तो इसके परमेयीकरण के लिए हम उसके ठीक अपोजिट, मतलब जो होते हैं प्लस है तो माइनस से गुणा कर देते हैं, और माइनस है प्लस से गुणा कर देते हैं। ठीक, चलिए हम इसका कैसे करते हैं। अब देखिए 1/√7 है ना। ठीक, यहाँ मान लीजिए हम +0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब इसमें परमीकरण के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, √7 -0 √7 -0। ऐसे क्या करने से क्या होता है कि हमारी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जो वैल्यू वही होती है। अब कर रहे हैं हम इसको, क्या जाएगा ऊपर √7/7। ठीक, अब सेकेंड ले लेते हैं 1/√7 -1/√6। इसमें क्या करेंगे हम, ठीक उसका अपोजिट सेम टू सेम -7 + √6
अपान अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या होगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस 6, ठीक। तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपान 13, ठीक। उसके बाद सेम ऐसा ही हम दूसरा भी कर लेंगे, सॉरी तीसरा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर होगा। सेम टू सेम इसमें भी है, 1 बाई अंडर रूट 7 माइनस 2 इंटू कर देंगे 1 बाई अंडर 2 1 बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2, आपका ये समीकरण हो जाएगा, ठीक। चलिए आपका समीकरण हो गया। एक्सरसाइज 1.5 आपकी कंप्लीट हो गई। जो भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, जो भी आंसर अच्छा से नहीं समझ में आया हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करिए, ठीक। चलिए हम आप लोगों का अब एक्सरसाइज नंबर 1.6 देखते हैं, ठीक। क्या देखते हैं 1.6, चलिए ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है 1.6 का। तो इसको बस सरल करना है, क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। क्या है क्वेश्चन आपका पहला, यही कर देता हूँ, 64 टू पावर 1/2, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये है अंडर रूट में है 64, क्यों वहाँ पर 2 यहाँ पर होता है ना, तो अंडर रूट ऐसा होगा, ठीक। चलिए इसको पढ़ाने के लिए एक बार शुरू करने पर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यदि आप नहीं जानते हैं तो। कोई संख्या है n, अंडर ऐसा जब हो n होगा, कोई भी संख्या हो, यहाँ कोई m है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m टू पावर में 1/n, ठीक। चलिए अब इसको सेकेंड लिख लीजिए, 1 बाई अंडर रूट m, यहाँ 2 ही है, यहाँ अगर कुछ नहीं है, यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ से अंडर रूट दिख रहा है तो 2 है, मतलब यहाँ सिर्फ 2 ही होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, m टू पावर में -1/2, ठीक। अब आएगा देखिए तीसरा, मान लीजिए n तो हो गया, इनकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, n नहीं दिख रहा है, तो मतलब आप 2 आप मानकर ही करेंगे, ठीक। चलिए एक चीज़ और, कोई संख्या है n, ये अंडर रूट मान लीजिए, m है, होल स्क्वायर में n है, ठीक। तो एक कट जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, आपको सिर्फ m ही बचेगा। ये सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। यह तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर, यहाँ 2 दिया हुआ है हमारा, तो हमने भी बताया कोई अंडर रूट में है, यहाँ 2 है तो अंडर रूट कट जाएगा, तो इक्वल टू 8 हो गया। आपका पहला आंसर आ गया, कितना है 8, ठीक। सेकेंड आ रहा 32 की पावर में 1/5, कितना है 1/5, ठीक। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जोड़िए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 की पावर में क्या लिख देंगे 1/5। चलिए यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ, तो 2 पावर में कितना होगा 5 टू पावर 1/5। इसको हाँ कुछ आपको फॉर्मूला याद आया,
ये वाला ए टू पावर एम की पावर एम, ए टू पावर एन इंटू एम, ये वाला फार्मूला। अब इंटू कर देते हैं, 2 पावर 5 इंटू 1/5, ये कट जाएगी, 2 पावर 1 इक्वल टू 2। चलिए क्वेश्चन ऐसे लगा सही है, हम आपको फार्मूले के साथ बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है। चलिए 125 के पावर में 3 इक्वल टू क्या होगा आंसर। आप लोग बताइए, तब से हम आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, 9 टू पावर 3/2 की वैल्यू निकालनी है। तो तुम क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, पावर में 3/2 है तो 3 के स्क्वायर के पावर में 3/2 हो गया। तो मेरे अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया आपको फार्मूला, तो 3 की पावर में 3 इंटू 3/2 हो गया। ठीक, सॉरी 2 है, 2 से कट जाएगा, इक्वल टू 3 की पावर 3 हो गया, इक्वल टू 27। ठीक, चलिए इसका अब आ गया होगा, नहीं आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको लिख सकते हैं 125 को हम 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर में 1/3, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 5 आंसर आ गया। ठीक, आप लोग आश्चर्य करने मत होइए, बहुत ईजी है, सब कुछ ईजी तरीके से हो जाएगा आप लोगों का, एकदम ईजी, कुछ भी आपको करना ही नहीं है, मैं हूँ ना। हाँ, बस आपको ये करना है, घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो मैथ है, प्रैक्टिस नहीं तो मैथ नहीं, न जान लीजिए, प्रैक्टिस नहीं तो मैथ नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जो भी कुछ भी ना समझ आ रहा हो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का एक ग्रुप बना देता हूँ, जिससे आप डायरेक्ट हमसे मैसेजिंग कर सकते हैं, उसका लिंक भी दे दूंगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। चलिए, तो सेम टू सेम वैसे ही है सब। दूसरा वाला, तीसरा क्या है, 2 टू पावर, एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा, बाकी अब होमवर्क रहेगा आप लोगों का, आप लोग करिएगा। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक, चलिए, तो 2 की पावर 3 इंटू क्या हुआ, तब देखिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। कुछ फार्मूला आपको याद आ रहा है, देखिए क्या फार्मूला था, एन एम की पावर, सॉरी ए टू पावर एन इंटू ए टू पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन एम, ए टू पावर एम इंटू, चलिए यहाँ फार्मूला यूज कर लेते हैं। ए क्या है, ए की इक्वल टू यहाँ क्या है 2, एन इक्वल टू 2/3 मान लेते हैं, और एम इक्वल टू 1/5। अब सारे वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस फार्मूले में, 2 पावर में 2/3, 2 चलिए 2 पावर में 2/3 इंटू 1/5 कितना हो गया, 2 पावर में 2/15। देखिए अगर आप मैथ नहीं कोई भी सवाल मान लीजिए आप लगा रहे हैं, ठीक, एक आपको मैं टिप्स देता हूँ, क्या टिप्स जो है इम्पोर्टेंट टिप्स है। आप कोई भी मान लीजिए कोई फार्मूला है एक्स, ठीक, इसमें जो फार्मूला के कुछ वेरिएबल हैं ए बी सी डी और ई, ठीक, हमको इसमें निकालना है डी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और क्वेश्चन में सारे की ए बी और सी ई की वैल्यू दी हुई है। ठीक, हमको पहले एक तरफ अपने जो जो वैल्यू दी हो वो लिख लेते हैं, और दूसरी साइड जो नहीं दिया उसमें जो पूछना है, फिर फार्मूले को रखकर सारी वैल्यू रखकर डायरेक्ट हम फार्मूले को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आराम से निकल जाएगा। ठीक, चलिए तो आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो गया 1। आप लोगों को अच्छा लगा हो
आपको कुछ समझ ना आया हो और दोबारा बोलेंगे तो इसका एक ओवरव्यू हम बना देंगे इस चैप्टर 1 पॉइंट नंबर सिस्टम का। आप लोगों ने हमेशा बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आगे भी आप लोग बने रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स। चलिए, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।